हाय मेरे प्यारे डियर बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय फन पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सभी को जो बच्चों 13 सितंबर को होने वाला है वीकली टेस्ट हिंदी का, उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले बच्चों। साथ में बच्चों जो आप सभी को वीकली अर्धवार्षिक परीक्षा 20 सितंबर से होने वाला है बच्चों, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चों हमारे चैनल पर आप लोग नए विजिट किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी का जो इस बार का वीकली टेस्ट का सिलेबस है, आप सभी का क्या उत्साह चैप्टर से क्या है, उत्साह और अट नहीं रही, इससे आप सभी का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या बच्चों उत्साह में, उत्साह कविता के कवि कौन है। बच्चों जो उत्साह चैप्टर है उसका कवि कौन है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागा अर्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जरूर स्कूल में पढ़े होंगे बच्चों कि उत्साह कविता के कवि कौन है। तो आप लोग याद कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि इसका उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि बच्चों ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया था। उत्साह जो कविता है बच्चों वो कवि ने किसे संबोधित किया था, बिजली को, धरती को, आकाश को, बादल को। तो उत्साह कविता में किसको बोला था बच्चों, तो बादल को बोला था। क्या बोला था, बादल को। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की। जो बादल था बच्चों उसका तुलना किससे की, धरती से, आकाश से, कवि से, इनमें से कोई नहीं। तो वो बच्चों किससे किया था, कवि से किया था। किससे, कवि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। ठीक है, जो भी बच्चों हम आप सभी का क्वेश्चन बता रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ में बच्चों हाफ ईयरली और आप सभी को जो 13 सितंबर को वीकली टेस्ट है उसके लिए भी है। तो आप लोग एक तीर से चार निशाना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 4 में क्या लिखा है, कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कह रहा था। जो कवि था बच्चों, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो बादल को कैसे गरजने बोल रहा था। ठीक है, गरजना, गरज के साथ, पत्थर के साथ, बिना गरज के साथ, धीरे धीरे। तो वो क्या बोल रहा था बच्चों, आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो याद रखिएगा, बादल के साथ क्या बोल रहा था, बादल के साथ क्या बोल रहा था कि गरजने के लिए। क्या के लिए, गरजने के लिए, ताकि बच्चों जो वहाँ के जानवर और लोग थे उन लोगों को एहसास हो सके कि पानी आएगा और स्पीड में आएगा, ताकि उसको संभालना हो। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा, उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का परिवाची शब्द क्या होगा। तो बच्चों जो गगन है उत्साह शब्द में कविता में, उसका परिवाची शब्द क्या है, आकाश है, धरती है, पाताल है या बादल है। तो ये आपका क्या है बच्चों, आकाश है। क्या है, आकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। ठीक है, का ऑप्शन नंबर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले बच्चों अगर आप लोग व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन नहीं हुए बच्चों तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप सभी को मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा बच्चों, उसमें हाई मैसेज कीजिएगा, ऑटोमेटिक लिंक शेयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग व्हाट्सअप चैनल में इसीलिए ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि ये बच्चों आप सभी का सेट 1 है। क्या ये आप सभी का सेट 1 है बच्चों। इसके बाद आप सभी का सेट 2 आने वाला है बच्चों। सेट 2 आप लोग जरूर देख के जाइएगा, बिना देखे आप लोग नहीं जाइएगा, सेट 2 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक बच्चों आप सभी का व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन होने के लिए मेरा आप सभी का नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, हाई मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 6 में क्या लिखा है, अट नहीं रही है कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है। कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है, फागुन का सौंदर्य, बारिश की सौंदर्य, गर्मी की सौंदर्य, इनमें से कोई नहीं। तो किसका हुआ था बच्चों, तो फागुन का सौंदर्य। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है। बच्चों कवि के अनुसार कौन सांस लेता है जो पूरा घर भर जाता था। ठीक है, कवि, लेखक, फागुन या धरती। तो कौन लेता था बच्चों, आपका फागुन। क्या है, फागुन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, फागुन के तीन के अभाव से कौन पट नहीं रहा है। कौन पट नहीं रहा है बच्चों, धरती, आकाश, मैदान, पाताल। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, धरती। क्या हो जाएगा, धरती। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है बच्चों, कविता में निम्नलिखित में किस वाक्य में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार किसमें बच्चों, अट नहीं रही है, पट नहीं रही है, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो, कहीं सांस लेते हो। तो इसमें किसमें बच्चों, कहीं सांस लेते हो। इसमें क्या बच्चों, अलंकार है। क्या है, इसमें अलंकार है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है,
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफ़र कर रहा था। तो जो बच्चों लेखक था, ये बच्चों आप सभी का लखनवी अंदाज है वो चैप्टर से, ठीक है। उसमें जो लेखक था बच्चों कौन सा क्लास में ट्रेन का सफ़र कर रहा था, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, सामान्य बोगी में। तो वो बच्चों आपका सेकंड क्लास में कर रहा था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 28 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों आप सभी का लखनवी अंदाज इस चैप्टर से भी आने वाला है आप सभी का, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कहा था। जो बच्चों कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो गरज के साथ क्या बोला था, बरसने के लिए, बरस के साथ गरजने के लिए भी बोला था। तो क्यों बोला था बच्चों, तो कवि धरती पर बड़ा बदलाव चाहता था, इसके अलावा व्यक्ति अथवा अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश से भी भरना चाहता था, ठीक है। अगर बच्चों गरज पानी अगर बिजली के बारिश के साथ बिजली चमकेगा तो उसमें क्या होता है, आदमी को एहसास लगता है कि पानी और आएगा, ठीक है, उसी के लिए उत्साह भरने के लिए। इसीलिए कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए कहा रहा था, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी का क्या लिखा है, फागुन मास में कवि और वातावरण में क्या प्रभाव हो रहा था, ठीक है। तो क्या प्रभाव हो रहा था बच्चों, फागुन मास और सौंदर्य में कवि और वातावरण में समा नहीं रहा है। यही कारण है कि पूरा वातावरण फागुन मास की आभा और खुशबू से भरा जा रहा है। पूरी प्राकृतिक दुल्हन की तरह सज स्वर्ग पर कर धरती पर सर्वत्र अपना सौंदर्य बिखरे रही है। पूरी धरती फागुन मास के प्रभाव से अधिकतम सुगंधित हो गई है। यही प्रभाव कवि पर भी, यही जो प्रभाव था बच्चों ये कवि पर भी था, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, कवि का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। तो कवि का शीर्षक है उत्साह क्यों रखा गया था, ठीक है। तो अत्यधिक तापमान के कारण धरती के सभी जीव जंतु शस्त्र हैं, उनमें जीवन के प्रति आशा, उत्साह और उमंग खत्म उसके बाद यहाँ बच्चों तो शायद ख़त्म हो गया हुआ, ठीक है, ये सा आप लोग खड़ा दीजिएगा, ख़त्म हो गया है। उनके जीवन में फिर से पहले जैसा उमंग और उत्साह भरने के लिए बारिश का होना ज़रूरी है। चूँकि उत्साह कविता में बादल को संबोधित है, बादल का क्या संबोधित है, अतः कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया था। क्या रखा गया था, उत्साह रखा गया था, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। जो बच्चों लखनवी अंदाज का लेखक है उसका क्लास सेकेंड क्लास क्यों खरीदा था। तो लेखक को कई नई कहानी और नए पात्रों की तलाश थी। उन्हें लगता था कि ट्रेन में सफ़र करने के क्रम में खिड़कियों के से प्राकृतिक नज़ारा देखने के क्रम में नई कहानी एवं नई पात्र मिल जाएंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था, ठीक है। सेकंड क्लास में क्या होता है बच्चों, आप लोग अगर ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो स्लीपर में क्या रहता है, खिड़की रहता है, विंडो खुला रहता है। और जो बच्चों एसी वाला में रहता है विंडो बंद रहता है। क्या रहता है, विंडो मतलब उसमें शीशा लगा हुआ रहता है, बंद रहता है, ठीक है। जल्दी उसको हम लोग ओपन बाहर नहीं करते, ठीक है, ओपन और क्लोज। बच्चों ये आप सभी का 14 हम लोग मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे बच्चों। इसके बाद आप सभी का सेट 2 आएगा, तो आप लोग प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा कि भैया सेट 2 बहुत जल्द आई है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सेट 2 आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है, सेट 2 भी देख के जाइएगा। बहुत बच्चा ऐसा कमेंट करता है कि भैया आप सेट 2 कहाँ अपलोड किए, तो आप बच्चों आप लोग व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप सभी का लिंक मिल जाएगा, या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ना, तो आप सभी का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।